हेलो दोस्तों। वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गया हूँ और कल भी मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैंने सीधे सीधे कहा था, सब यूट्यूबर्स बोल रहे हैं भागेगा भागेगा, और मैंने ही सिर्फ कहा था कि ये रेड में ही बंद होगा। तो दोस्तों, रेड में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद हुए। आज मैं फिर एक घोषणा करता हूँ कि कल एक्सपायरी मंथली भी है और वीकली भी है। कल भी ये मार्केट गिरेगा और जो 2 हफ्ते पहले रिपीट हुआ था, फ्राइडे को ये बिल्कुल रसातल में पहुंच जाएगा। आप डरिए मत, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ ये एक बियर मार्केट ही है। क्योंकि कल से कुछ यूट्यूबर्स ने बोलना शुरू कर दिया, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। पहले था सेल ऑन राइज। मेरा कहना है सेल ऑन राइज, डोंट बाय ऑन डिप। क्योंकि आप जो खरीदेंगे वो सीधा गले में पड़ने वाला है। दोस्तों, आप इस स्टॉक मार्केट को परखिए। और मैं अपना ये वीडियो पर्टिकुलरली एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूँ, जो न्यू एंट्रेंट, न्यू कमर्स के लिए लाभदायक होगा और सभी को ये सुनना चाहिए, सभी को ये देखना चाहिए। और मेरा इसमें कोई भी लालच या धोखेबाजी नहीं है। और किसी को कोई स्टॉक खरीदना है, बेचना है, तो वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही खरीद या बेच सकता है। उसके फ़ायदे या नुकसान का मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। ये स्टॉक मार्केट मैं सिर्फ एक एकेडमिक एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूँ। और अब आराम से इस एजुकेशनल पर्पज वाले प्रोग्राम को सुनिए, इसको देखिए और परखिए। देखिए आज बाज़ार में क्या हुआ दोस्तों। बाज़ार में कुछ स्टॉक भागे, न्यूज बेस स्टॉक भागे। बजाज ऑटो, कोई कंपनी चेतक वाली बंद पड़ी थी, वहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएगा, तो इसी बात पे 86 पॉइंट बजाज ऑटो भागा। उसके पीछे पीछे हीरो मोटो भी दौड़ना शुरू हुआ। SCL टेक मैच्योर सा लग रहा है, 1300 के आसपास जाके रुक सा गया है। कुछ स्टॉक्स लोअर लेवल से भी भागे, जिनमें कुछ छोटे छोटे स्टॉक्स थे, और वो सिर्फ आपको फंसाने के लिए 2-2, 4-4 रुपये बढ़े, ताकि आप उनको खरीदें और बेच ना पाएँ और निकल ना पाएँ। तो दोस्तों, ऐसे सभी स्टॉक से आप सावधान रहिए। कहाँ चला गया डेल्टा कॉर्प? आ गया काफ़ी नीचे, 2-3 बार उसने 295, 300 टच किया। 295, 240, 44, 240, 44, 300, 240, 44, 300। ये क्या है दोस्तों? एक आज मैं आपको नया लेसन इस स्टॉक मार्केट में सुना रहा हूँ। मेरा पिछले 30-40 साल का तजुर्बा है। जिस स्टॉक में ज़्यादा उठा पटक रहे, उससे सावधान हो जाइए। डेल्टा कॉर्प 245, 300, 245, 300। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अगेन इट केम डाउन। ऐसे ही येस बैंक में हुआ था दोस्तों, ऐसे ही RBL में हुआ था दोस्तों। 260, 70, 240, 160, 70, 240, 160, 70, 240। और एक दिन तो इतनी तेज़ी से भागा दोस्तों, 210, 212 पे मैंने माल बेचा और 225 पे जाके रुका। एक ही दिन में 25 रुपया बढ़ा दोस्तों, और मैंने वो डिलीवरी छोड़ दी। और डिलीवरी छोड़ने के बाद मैंने उसकी तरफ को नहीं देखा। तो दोस्तों, इस उठक पटक बीटा भागने वाले स्टॉक, जे कॉर्प हुआ, डेल्टा कॉर्प हुआ, इस तरह के जो बहुत तेज़ी से भागने वाले स्टॉक्स हैं, उनसे सावधान रहिए। कुछ स्टॉक्स पिछले बार भागे थे, जिसमें जहाँ तक मैं याद करूँ वो 1400, 1500, 1600 चले गए थे शायद। उसमें एक ट्रांसपोर्ट का शेयर था,
जिसको मैं नज़दीकी से ऑब्जर्व कर रहा था, तो देखिए वो भी नीचे आ गया। आज कुछ स्टॉक्स अच्छे हैं, आप उसमें अपनी पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं अच्छी बात करना चाहता हूँ, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। मैंने तो आज कुछ नहीं किया, तमाशा देखा है। HDFC AMC आप थोड़ा सा खरीद लीजिए, HDFC लाइफ आप थोड़ा सा खरीद लीजिए, आप HDFC बैंक थोड़ा सा खरीद लीजिए और HDFC लिमिटेड भी खरीद लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक भी खरीद लीजिए। थोड़ा थोड़ा ये 5 स्टॉक्स में बहुत कम 2-2, 3-3 या 5-5 स्टॉक्स खरीद के अपने पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक्स को डाल दीजिए। दोस्तों आप मुझे याद करेंगे, मैं रोज़ अपना वीडियो लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ काम की बात बता के अपने वीडियो को विराम देता हूँ, और मैं वही काम की बात बताऊँगा जिससे आपको भविष्य में नुकसान ना हो, फ़ायदा ही फ़ायदा हो। दोस्तों RBL तो गिरा, उसके साथ साथ बंधन बैंक भी आई थिंक 240-50 पे आ गया है। फेडरल बैंक भी, ये बैंक तो प्राइवेट बैंक्स हैं, और प्राइवेट बैंक तो एक्सिस बैंक भी है, प्राइवेट बैंक तो केतन पारिक का अपना HDFC भी है, ICICI भी है। कुछ वेल मैनेज्ड हैं, कुछ अनमैच्योर्ड हैं, विलेज से पैसा उठाते हैं, विलेज से ये करते हैं, विलेज में वो करते हैं। अरे विलेज को रोटी खाने को तो मिलते नहीं है, बैंकों को कहाँ से उठाएंगे? तो गहराई से सोचिए दोस्तों। असम से बंधन बैंक में इतना पैसा आएगा, फेडरल बैंक में गोवा से इतना पैसा आएगा। मेरी समझ से ये सब न्यूज़ बाहर हैं। आप ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाइए जो मैंने अभी 5 स्टॉक बताए हैं, आपको नुकसान होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों पोर्टफोलियो को मजबूत करिए, अपने हाथ मजबूत करिए और आराम से सोइए जब तक आपका स्टॉक ऊपर ना बढ़े। डिमिनिश तो होगा नहीं, ये तो मेरा पक्का दावा है। RBL डिमिनिश हो जाएगा दोस्तों, बंधन बैंक डिमिनिश हो जाएगा दोस्तों, इनका येस बैंक हो जाएगा सबका। तो ऐसे पक्के स्टॉक्स में आप अपनी मूड़ी, अपने पैसे को लगाइए ताकि आपको नुकसान कभी भी ना हो। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ स्टॉक बताए थे, जिसमें बजाज ऑटो भी बताया था, हीरो मोटोकॉर्प भी बताया था, और एक आइसर मोटर्स भी बताया था। भाग गए ऊपर, अभी तो वो ऊपर चले गए, भाग गए। अभी जो कुछ स्टॉक्स मैंने बताए थे 36 स्टॉक्स में, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं। अगर उनमें भी आपको 10 या 15% का प्रॉफिट हो तो आप उनको भी सेल ऑन राइज कर दीजिए, क्योंकि बाज़ार बजट से पहले काफ़ी तगड़ा नीचे आएगा और आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अभी मुझे बाज़ार में कुछ थकावट सी दिख रही है, बाज़ार ऊपर जाते जाते थका हुआ सा नज़र आ रहा है दोस्तों। तो इसलिए आप अपनी मूड़ी को बचा के रखिए, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करिए, अपने प्रॉफिट को अपने अकाउंट्स में जमा करिए और मौके की तलाश में रहिए। तब ये 400-500 गिरे या काफ़ी नीचे गिरे, आपको ये स्टॉक्स बताए हुए हैं, तब मैं और भी आपको स्टॉक्स बताऊंगा और आप सीधे सीधे इस बाज़ार पे उन स्टॉक्स में टूट पड़िए। लालच में बिल्कुल मत आइए। IPO में जो भी आपको लिस्टिंग गेन मिलता हो, दोस्तों मैं रोज़ कुछ ना कुछ नई बात बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। मैंने आज आपको 5 स्टॉक बताए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट और प्रॉफिट कमाने का मैंने तरीका बताया। दोस्तों एक वीडियो को विराम करने से पहले बात बता देता हूँ, जो IPO में आपको लिस्टिंग गेन में पैसा मिलता हो तो उसको तुरंत कैश कर लीजिए और अपने प्रॉफिट में अकाउंट्स में जमा कर लीजिए। दोस्तों मैंने इस स्टॉक मार्केट में 2 बार देखा है, चाहे वो फिजिकल डिलीवरी के केस हों, चाहे वो हाफ फिजिकल डिलीवरी के केस हों, चाहे वो डिजिटल डिलीवरी के केस हों। बहुत सारे IPO आया करते हैं, उनमें कुछ IPO
नीचे चले जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ आईपीओ मजबूत हो जाते हैं। तो आप बीच में रहिए, जो आपको लिस्टिंग गेन पे पैसा मिले उसको तुरंत आप, अभी मैं सुन रहा हूँ कि 60%, 70%, किसी में 100%, 150% भाग गया है, प्रीमियम मिल गया है, जीएमपी मिल गया है। तो उस जीएमपी को 60, 70, 80% वाले को कैश करिए और अपने प्रॉफिट बुक में डाल लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। नए नए आईपीओ हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और सबसे बड़ी बात इनके ऊपर जो मेरे इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं उनसे छुपा के डाली जाती है कि एंकोरिंग पीरियड, एंकोरिंग जो करते हैं उनका हाइडन पीरियड, नोट फॉर सेल पीरियड 2 महीने का है, 1 महीने का है, 30 डेज़ का है। दोस्तों कुछ पता नहीं होता, जैसे 30 डेज़ हुए वो धड़ाम से बहुत नीचे आ जाता। तो इसलिए लिस्टिंग गेन पे जो आपको पैसा मिले उसको कैश कर लीजिए। आज ये मेरा आपको एडवाइस है दोस्तों। आपने सुना होगा, जो पहले आप पैदा भी नहीं हुए होंगे न्यू एंट्रेंट, तो उस टाइम पे जब बहुत पहले फिजिकल आईपीओ आया करते थे, बहुत 90% का तो पता भी नहीं है कि वो कागज़ कहाँ चले गए। तो इसी तरह से नए नए आईपीओ आ रहे हैं। आज मैं देख रहा था सन 2018, 19, 20, 21 में किस तरह से 21, 40, 60, 80 और अब 98 आईपीओ आए हैं। तो दोस्तों इन आईपीओ में सबके सब सर्वाइव अच्छी तरह से नहीं होंगे, कुछ ही होंगे, मुश्किल से 10%। इसलिए आपको मुनाफा अगर होता है तो उसको बटोर लीजिए। ये आज सीधे सीधे मेरी खुली एडवाइस है। इसी के साथ मैं अपने प्रिय इन्वेस्टर्स के साथ अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।